सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एटॉमिक मास पढ़ा था, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। जैसे आपको याद होगा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एटॉमिक मास पढ़ा था। एटॉमिक मास हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब फर्क क्या आ रहा है रिलेटिव का? पहले तो हम देखते हैं कि रिलेटिव क्या होता है। आपने सुना होगा रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार। ठीक है, रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार। जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरे चाचा का बेटा है, ये मेरा मामा है, ये मेरी दादी है, जो भी है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे, मुआवजा कर रहे होते हैं कि ये मेरी चाचा की बेटी है। हम क्या कर रहे हैं, हम मुआवजा कर रहे हैं कि ये मेरी क्या लगती है, ये मेरी चाचा की बेटी लगती है, मुआवजा कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं, हम मुआवजा करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन 16। क्या? कार्बन 16 की मदद से हम मुआवजा करते हैं एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एटम का जो मास होता है वो बहुत 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 कम होता है, बहुत छोटा मास होता है, इट्स वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल मास होता है एटम का। एटम का मास होता है वो बहुत बहुत थोड़ा होता है। उसको पार्टिकल डिटरमाइन करने के लिए एटम का मास होता है वो बहुत छोटा होता है। However, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, सर्टेन एलिमेंट्स नहीं, सर्टेन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमें इनेबल करते हैं कि हम डिटरमाइन करें द रेशियो ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट्स, वेरियस एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कार्बन 12 की मदद से कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें इनेबल करते हैं, हमें हेल्प करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब कार्बन 12 एलिमेंट, आप बोलोगे क्या बोल रही है ये, कार्बन 12 एटम क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कार्बन 12 एटम, कि किससे हम लोग फाइंड करते हैं एटॉमिक मास, क्या मतलब है, सब चीजें हम समझते हैं। आप बस कंटिन्यू रहेगा। चलो चलो ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास की आप डेफिनेशन की बात आती है। रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने अभी डिस्कस किया कि सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्ली से लिखते हैं हम लोग, क्या सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स इनेबल अस, वो हमें इनेबल करते हैं, इनेबल अस टू डिटरमाइन द रेशियो, टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ लाइन तेज आ रही है मेरी, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास of various elements, various का मतलब होता है मुख्तलिफ, अलग अलग, various elements to that of carbon 12। अच्छा ठीक है, this ratio is known as relative atomic mass। क्या? relative atomic mass। सबसे पहले आपने रेशियो का नाम तो सुना होगा, आई एम प्रीटी श्योर। आपने रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना, मुआवजा करना, किसी चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करना, मुआवजा करना। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं ना कि ये इतना अच्छा है, इसके अंदर ये है, मेरा लिए नहीं है, तो कंपेयर करना, मुआवजा करना। कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं, वो हमें इनेबल करते हैं, हमें काबिल बनाते हैं कि हम डिटरमाइन करें, क्या डिटरमाइन करें, रेशियो ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक मासेस ऑफ दैट ऑफ कार्बन 12 टू दैट ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 की मदद से हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास को कंपेयर करते हैं, और इस रेशियो को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब अगर यहीं पे इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात की जाए, यहीं पे हम लिख लेते हैं और
ठीक है, या हम इसे फिर ऐसे लिख सकते हैं कि रिलेटिव atomic mass of an element is equal of an element is the atomic mass is the mass of that of an atom of that element the mass of an element is the mass of atom of that element as compared to carbon 12. नहीं, कार्बन 12 लिखते हैं हम 112 लिखते हैं 112 112 क्या 112 mass of one atom of carbon 12 isotope. ठीक है, अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है इज द मास ऑफ एन एटम. क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट? इज द मास ऑफ एन एटम. किसी भी एटम का जो मास होता है, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास होता है उसको कंपेयर किया जाता है टू दी 112 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप. ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम हो, मास नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है. ठीक है, तो कार्बन का जो है उनके 3 आइसोटोप्स हैं. कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं. इन आइसोटोप्स को हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर बारे में आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, डीपली डिस्कस करेंगे. कार्बन 12 जो होता है, अब कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. हम कौन सा आइसोटोप की बात कर रहे हैं? कार्बन 12 आइसोटोप की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो कार्बन 12 का 112 क्या 112 ये आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन के अंदर. अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कार्बन का फॉर एग्जांपल एक एटम है. ठीक है, ये कार्बन का हमारे पास एक एटम है. अब इस कार्बन का जो ये एक एटम है ये कार्बन 12 एटम है. तो इसी एलिमेंट को हम क्या कर लेते हैं? क्लासिफाई कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं इनटू इक्वल पार्ट. 12 इक्वल पार्ट में इनको डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, 2 3 4. ठीक है, 4 इक्वल पार्ट के अंदर हम अब 12 इक्वल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इक्वल पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया? इस कार्बन 12 को हम लोगों ने ठीक है डिवाइड कर दिया. अब 112 ये जो एक है ना, ये जो एक पार्ट हो गया, ये जो हमारे पास एक पीस आ गया, इसे हम 112 कहेंगे. क्या 112 कहेंगे? 112 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. मतलब जो हम एटॉमिक मास फाइंड करेंगे तमाम एलिमेंट्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का, उनको हम किसकी मदद से मुवाजना करके हम फाइंड करेंगे इस 112 एटम के जरिए. क्या किसके जरिए? इस 112 ये हमारे पास जो है मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. हाँ, कार्बन 12 आइसोटोप है, इसको हम लोग ने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इसका एक पार्ट जो है उसे हम 112 मतलब 112 कहेंगे एक एटम कार्बन 12 आइसोटोप का. ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास. ठीक है, आइसोटोप हमारे पास क्या होते हैं? एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर. ठीक है, जैसे कार्बन 12. ठीक है, अब क्या है? कार्बन 12
कार्बन 13, कार्बन 14। इनका हमारे पास मास नंबर चेंज हो रहा है, ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं यहाँ पर और यहाँ पे हम इनका क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सबके 6 ही हैं, सबके एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन मास नंबर चेंज होता है, तो उसे हम आइसोटोप कहते हैं। तो कार्बन 12 आइसोटोप हमारे पास आंसर की बात सकता है कि कौन सा हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 13 आइसोटोप, कार्बन 14 या नन ऑफ देम। तो आप क्या रखेंगे, कार्बन 12 पे आप टिक करेंगे। ठीक है ना। अब बेस्ड ऑन द हमारे पास स्टैंडर्ड कार्बन 12 जो आइसोटोप है, उसके बेसिस पे हमारे पास जो कार्बन का हमारे पास जो है मास वो 12 है। ठीक है, और उसका जो 1 आता है उसे हम 112 कहेंगे, 112 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, सो हम 112 कहेंगे। मतलब 112 कैसे आया, आपको पता होगा, आपने मैथ में पढ़ा होगा। हमारे पास ये पिज्जा है, ठीक है, इसके हमारे पास कितने स्लाइसेस हैं, 8 स्लाइसेस हैं। ठीक है, तो एक स्लाइस हम लोग इसका एक स्लाइस निकाले तो क्या होगा, 1, एक स्लाइस निकाला 1/8। ठीक है, इसी तरह अगर 2 स्लाइस निकाले तो कितना होगा, 2/8। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, ये सब होता है। फिलहाल हम इसे डिस्टर से मिटाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास किस तरह, आप बोलोगे कि किस तरह हम फाइंड करेंगे इस 112 की मदद से, कैसे फाइंड करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास 2 पेन है, ये हमारे पास 2 पेन है। ठीक है, ये नहीं मेजर किया जाता है, अब वो मुझे नहीं पता कैसे बनाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास 2 पेन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट ले लें, कोई भी एलिमेंट ले लें। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एलिमेंट ले लिया ऑक्सीजन। कौन सा एलिमेंट ले लिया, ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन का हम मास कैसे फाइंड करेंगे, विद द कार्बन 12 आइसोटोप की मदद से। अब आपको याद होगा कार्बन 12 को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था, इनटू 12 पार्ट के अंदर, अलग अलग पार्ट के। ठीक है, तो हमने कार्बन 12 का एक पार्ट डाला, 2 पार्ट डाला, वो तीसरा डाला, चौथा डाला, पांचवा डाला, छठा डाला, 7 डाला, 8 डाला, 9 डाला, 10 डाला, 11 डाला, 12 डाला, 13 डाला, 14 डाला, 15 डाला, 16 डाला। जैसे ही हमने 16 डाला तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हमें पता चला कि हाँ, जब हमने 16 आइटम सारे डाले, 1 आइटम जो हमारे पास कार्बन 12 आइसोटोप पर हमने जो 6 पार्ट डाले, मतलब 112 वाले जो हम लोगों ने जो 112 है ना, ये जब हमने डाले तो इसके जब हमने 16 डाले तो हमें मालूम हुआ कि ऑक्सीजन इक्वल हो रहा है। तो मतलब ऑक्सीजन का मास नंबर क्या आया, 16। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल ले लें आप फ्लोरीन की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का हमारे पास क्या होता है, मास नंबर 19 होता है। ठीक है, ये फ्लोरीन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज फ्लोरीन। ठीक है, अब हमारे पास एटम डालते गए, 16 डाले, अभी तक इक्वल नहीं हुआ, ये ज्यादा है, ठीक है, ये कम है, ये ज्यादा है, अभी तक इक्वल नहीं हुआ। फिर ये और डालेंगे, 17 डाल दिया, 18 डाल दिया, 19 डाला। जब 19 डाला तो हाँ, देन इट्स इक्वल, तब वो इक्वल हो जाएगा। तो हम पता चला कि ओके, फ्लोरीन का भी हमारे पास मास नंबर क्या है, 19 है। तो इस तरह हम लोगों ने फाइंड किया रिलेटिव एटॉमिक मास एलिमेंट्स का। अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो यूनिट है ना रिलेटिव एटॉमिक मास का, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये जो लिखा होता है एटॉमिक मास यूनिट, आपको ये क्या लिखा हुआ है, ये यूनिट कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जिसका सिंबल हमारे पास AMU भी कहलाता है। ठीक है, यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट, AMU। अब हम लोग देखें कि जो AMU होता है, 1 AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट होता है, वो इक्वल होता है टू दी 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -24। क्या,
एक AMU जो होता है वो हमारे पास 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 24 AMU ग्राम, सॉरी 1 AMU को अब आप जब आप ट्रांसफर करोगे ग्राम के अंदर तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा है, ठीक है, ये माइनस कर रहा है 0.000 मतलब, ठीक है, बहुत जीरो आएंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास ग्राम में लिखा हुआ है। अब याद रखेगा पेपर में ये आ सकता है, वो बोलेगा कि कंपेयर करें, व्हाट इज द कंपैरिजन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम, तो आप बताओगे कि 1 AMU जो हमारे पास होता है वो 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। अब हमारे बुक के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का भी AMU लिखा हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट में भी उसका वजन लिखा हुआ है, मास लिखा हुआ है, और ग्राम भी मास लिखा हुआ है। अब हम वो भी देख लेते हैं, mass of proton, mass of neutron and mass of electron, ठीक है, इन्हें AMU में भी लिखा हुआ है और उसके अंदर भी लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं। प्रोटॉन का मास हम देखें तो हमारे पास आता है 1.0073 AMU, ठीक है, और न्यूट्रॉन का आता है हमारे पास 1.0078 AMU, सॉरी 87, ठीक है, इन्हें हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, 1.0073, 1.0087। इलेक्ट्रॉन का हमारे पास जो है वो आता है 5.486 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 4 AMU, ठीक है। अब हम आते हैं ग्राम में, आई नो कोई हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो और लिख लेते हैं, और ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा हमारे पास 1.672 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 माइनस 24, ठीक है, वहीं पे 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 24, और इसको हम कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर होता है, इसलिए हम लोग एटॉमिक मास का भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है हमारे पास 9.106 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 28 ग्राम, ये ग्राम में हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं बिकॉज ये पेपर में आ सकते हैं, तो आप इसे जरूर याद कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा, यूनिट एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट, सर्टेन एलिमेंट्स हम इनेबल करते हैं, हम डिटरमाइन के रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के कार्बन 12 आइसोटोप की मदद से, इस रेशियो को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का जो होता है वो हमारे पास मास ऑफ एन एटम जो होता है एलिमेंट का, उसको हम कंपेयर करते हैं विद 1/12 मास ऑफ एन वन आइटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप का जो 1/12 होता है उसे हम कंपेयर करते हैं विद द मास ऑफ वेरियस एलिमेंट, तो हमें पता चल रहा है कि उसका मास क्या है। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसे उसका यूनिट जो होता है वो एटम रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होता है उसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, जो AMU से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका सिंबल है। और 1 AMU को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर होता है। अब हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास देखें तो प्रोटॉन का मास हमारे पास 1.0073 AMU होता है, न्यूट्रॉन का 1.0087 AMU होता है, और इलेक्ट्रॉन का 5.486 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 4 AMU होता है। वहीं पे उनको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा। इंशाल्लाह हम उन्हें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे, कि हम केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं। तो आप जब वो लेक्चर देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हम कैसे किसी भी फॉर्मूला को, हम केमिकल फॉर्मूला को इजीली लिख सकते हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।